नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हिंदी वर्णमाला हम सबको लगता है कि हम इसे अच्छी तरह जानते हैं, है ना? क ख ग सब कुछ। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि इसमें कुछ राज छुपे हैं, कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनके बारे में स्कूल में शायद ही बताया गया हो। आज हम उन्हीं छिपी हुई ध्वनियों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो सीधा सवाल यह है, हिंदी की वर्णमाला में ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो संस्कृत से आए ही नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी आम धारणा को चुनौती देता है कि हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला मतलब अल्फाबेट संस्कृत से ही बनी है। और इसका जवाब है ये दो ध्वनियां, ड़ और ढ। अरे हाँ, वही र जो हम सड़क में इस्तेमाल करते हैं और र जो पढ़ना में आता है। सिर्फ ये दो व्यंजन हिंदी के अपने हैं। इनकी जड़ें संस्कृत में नहीं मिलती और यही बात इन्हें हमारी भाषा की कहानी का एक बहुत ही खास हिस्सा बना देती है। जी हाँ, सिर्फ दो। और इन खास व्यंजनों का एक बड़ा ही दिलचस्प नाम भी है। इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये उत्क्षिप्त शब्द का मतलब होता है ऊपर फेंका हुआ। बड़ा अजीब नाम है ना? तो चलिए समझते हैं कि आखिर इन्हें ये नाम क्यों मिला और इन ध्वनियों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना अलग बनाता है। तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन आखिर है क्या? देखिए, ये एक खास तरह की आवाज है। ये तब बनती है जब हमारी जीभ की नोक मतलब द टिप ऑफ द टंग एक झटके के साथ हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालु से टकराती है। उत्क्षिप्त का मतलब ही है ऊपर की ओर फेंका हुआ। ये नाम एकदम सटीक बैठता है क्योंकि ये जीभ की उसी तेज फड़कने वाली हरकत को बताता है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। इस आवाज को बनाने के बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जीभ की नोक को थोड़ा पीछे की तरफ मोड़िए। फिर दूसरा स्टेप, उसे मुंह के ऊपर वाले हिस्से से टकराइए। और तीसरा, इसे बहुत तेजी से एक झटके के साथ आगे की तरफ लाइए, एक फ्लैप की तरह। एक बार बोलकर देखिए, ढ ढ। महसूस हुआ वो हल्का सा झटका, वो फ्लैप? बस वही आई। अच्छा, तो अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ये ध्वनियां संस्कृत से नहीं आई हैं, जिसे हम अपनी कई भाषाओं की मां मानते हैं, तो फिर ये आई कहां से? मतलब इनका सोर्स क्या है? कहां से हिंदी ने इन्हें अपनाया? और ये बात सच में बहुत फैसिनेटिंग है। जो भाषा के जानकार हैं मतलब लिंग्विस्ट्स, उनका मानना है कि हिंदी ने इन व्यंजनों को कहीं और से अपनाया है, बोरो किया है। ऐसा माना जाता है कि ये या तो अपभ्रंश से आए हैं जो मध्यकालीन भारत की एक भाषा थी, या फिर मराठी से। लेकिन एक बात पक्की है, ये संस्कृत की मूल वर्णमाला का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज क्या खास पता चला। पहली बात, हिंदी के 2 व्यंजन ड़ और ढ संस्कृत से नहीं है। दूसरी बात, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और ये जीभ के एक तेज फ्लैप या झटके से बनते हैं। और तीसरी बात, ये माना जाता है कि ये अपभ्रंश या मराठी जैसी भाषाओं से हमारी हिंदी में आए। और ये छोटा सा उदाहरण पता है एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। वो ये कि भाषाएं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो तो जिंदा चीजों की तरह हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, समय के साथ बदलती हैं। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, वो एक दूसरे से शब्द, ध्वनियां सब कुछ उधार भी लेती हैं। ये पूरी बात हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर एक भाषा दूसरी भाषा से ध्वनियां मतलब साउंड्स उधार ले सकती है, तो फिर और क्या क्या उधार ले सकती होगी? शब्द तो हम जानते ही हैं, पर क्या व्याकरण के नियम भी? क्या सोचने के नए तरीके भी? ये सोचने वाली बात है।